गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। सॉरी, आज आपको इस आवाज़ के साथ ये वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि आज मेरा गला बहुत ख़राब है और क्योंकि मुझे डेली व्लॉग बनाना है इसलिए मैं बना रही हूँ। बट जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पे डेली बारिश हो रही है और बारिश में मैं भीग जा रही हूँ। मैं 3-4 दिन से बारिश में लगातार भीग रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और कल तो मैं कुछ ज़्यादा ही भीग गई थी और उसके बाद मेरे गले में पता नहीं इन्फेक्शन हुआ है कि ये सर्द गर्म की वजह से हुआ है। बट मेरे गले में अक्सर ऐसा हो जाता है और मेरा डॉक्टर का कहना है ऐसा कि मेरा वोकल कॉर्ड थोड़ा सॉफ्ट है, तो ज़्यादा स्ट्रेस से या ज़्यादा चिल्लाने से मेरी आवाज़ बैठ जाती है। इसी वजह से मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है। देखिए, हवा बहुत प्यारी चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आइए दिखाती हूँ मैं आपको कुछ अलग चीज़ें। हालांकि कुछ ऐसा अलग नहीं है बट फिर भी ये देखिए, ये हमारे घर के पीछे का एरिया है। यहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉन रेजिडेंशियल एरिया है। बट फिर भी लोगों को मुझे समझ नहीं आता लोगों को इतनी गंदगी क्यों पसंद आती है। ये आप जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये छत है और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला घर जहाँ पर 2 वाइट टंकियाँ हैं, ये नीचे वाला ये आई थिंक कोई ऑफिस एरिया है। पहले यहाँ पर जिम हुआ करता था, उसके बाद से यहाँ पर शायद कोई कॉल सेंटर ऑफिस है या किसी भी तरह का ऑफिस होगा। बट इतनी गंदगी रखते हैं लोग यहाँ पर। लड़के आते हैं 15 अगस्त को या फिर किसी भी ऐसे त्यौहार वगैरह पे आते हैं वो लोग और गंदगी करके चले जाते हैं। बट क्या अगर ये ऑफ़िस है तो ऑफ़िस ओनर की ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो अपने ऑफ़िस का एरिया के साथ साथ अपनी छत एरिया भी साफ़ रखे? ये देखिए, उसके साथ वाली बिल्डिंग भी इतनी गंदगी है यहाँ पर। पता नहीं लोगों को इतनी गंदगी करने में क्या मज़ा आता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। आई थिंक ये तो हम सबकी ज़िम्मेदारी है ना, ये तो हम अपने आसपास सफाई रखें। बट अगर कोई सफाई नहीं रख रहा है तो आप आज के टाइम पर उसे बता भी नहीं सकते, क्योंकि ये आज का टाइम ही वो नहीं है कि आप उसे समझा सकें। हाँ, आप अपने घर में लोगों को बोल सकते हैं एक बार को, बट बाहर बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना हमारे लिए और ना सामने वाले के लिए। शायद उसका दिमाग इतना ख़राब हो कि वो आपको कुछ भी बोल दे और आपकी जो रिएक्शंस है, आपकी जो प्रतिक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो या उसी की प्रतिक्रिया में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। तो इसलिए अपने आप को बचा कर रखिए। बट हाँ, लोगों की मदद करने से कभी भी पीछे मत हटिए। आइए मैं आपको एक छत दिखाती हूँ। यहाँ पर इस छत पर ना बहुत सारे पौधे हैं। ये उनका नीचे वाला एरिया है और ये ऊपर वाली छत है। जैसे हमारी ये छत बनी है ना ऊपर, यहाँ पर टंकियाँ हैं सिर्फ, बट इनके यहाँ पर जो ऊपर छत बनी है वहाँ पर केवल और केवल पौधे हैं। मतलब 2 टंकियाँ भी हैं बट बेसिकली मेन पौधे हैं। और उनको मैंने उन अंकल को कई बार देखा है, वो पौधों से इतना प्यार करते हैं। आपको पता है, जब मैं पहले छत पर सुबह आती थी ना तो उनको मैंने देखा है कि वो पौधों को एक एक पौधे को पानी दे रहे हैं और उसके बाद वो उनके साथ बैठकर कुछ 2-3 मिनट का समय निकाल रहे हैं। शायद वो उनसे बात करते हैं, शायद वो पौधों को उस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे हम अपने घर के लोगों को ट्रीट करते हैं। तो इसलिए मुझे उनका वो जेस्चर पौधों के लिए बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा कि पौधे तो हम सबके घर में होते हैं, बट कोई उनको किस तरीके से रख रहा है वो बड़ी बात होती है। ये देखिए, हमारे घर के ठीक पीछे, सॉरी गाइस, कैमरा क्वालिटी इज़ नॉट अप टू मार्क, बट फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे घर के पीछे एक अपार्टमेंट बना है, इसका नाम है सन अपार्टमेंट और इसकी छत बहुत बड़ी है। ये 4 या 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये जो घर है मतलब अलग अलग इसकी कोई 2 रूम सेट बने हैं, कोई 3 रूम सेट बने हैं, ऐसे बना हुआ है। और शायद 1 BHK भी है यहाँ पर, शायद, पक्का नहीं है। तो ये वहाँ पर ना, वहाँ की छत इतनी बड़ी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में। एक्चुअली हमारा जो हाउस है वो रेंटेड है, हम रेंट पर रहते हैं।
तो जब हमारा वो वाला फ्लोर, ये वाला फ्लोर नहीं बना था ना जहाँ से खड़े होकर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो तब मुझे लगता था कि वो फ्लोर उतना ऊंचा कुछ होना चाहिए ताकि हवा भी बहुत अच्छी लगे और सर्दियों में धूप भी बहुत अच्छी लगे। और जब हमारे अंकल ने ये वाला फ्लोर बनाया तब हम सब के लिए बहुत अच्छा हो गया। और चलिए बात करते हैं थोड़े से ये कूड़े कचरे की। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। आप अपने आप से सवाल करिएगा, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते कि आप भी तो चलते फिरते कहीं भी कूड़ा नहीं फेंक देते। जगह जगह डस्टबिन्स होती हैं, उनको यूज़ करिए प्लीज़, क्योंकि आपका ही प्लेस अच्छा रहेगा, आपकी ही जगह अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं ना तो हमें भी अच्छा लगता है, और जब हम अंदर से खुश होते हैं, हमें जब अंदर से अच्छा लगने लगता है तो हमारी सारी परेशानियां भी ख़त्म हो जाती हैं और सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। और ना केवल हमारी ज़िम्मेदारी अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की है, अपने एरिया को साफ़ सुथरा रखने की है, हमारी ज़िम्मेदारी अपने देश को भी साफ़ सुथरा रखने की है। आप देखेंगे कहीं जब आजकल लोग पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा जाते हैं, कुछ रील बनाने के लिए, कुछ ऐसे घूमने के लिए, बट आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटल्स मिलती हैं कचड़े में, मतलब जो रोड पर फेंकी हुई। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक रील देख रही थी, वहाँ पर लद्दाख का मैंने देखा कि लद्दाख में इतने ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं और सब ने वहाँ पर पानी की बॉटल पी कर फेंक दी है मेन रोड पर। सॉरी, मेन रोड पर नहीं, मतलब वहाँ वैलीज़ के आसपास, या जो भी, मैं वहाँ गई नहीं तो इसलिए मुझे पता नहीं है, बट मैंने जो रील में देखा तो वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप घूमने आइए बट हमारी जगह गंदी मत करिए। देखिए, ये हमारा और तुम्हारा नहीं, ये पूरा भारत हमारा है। पूरा भारत ही नहीं, पूरी पृथ्वी हमारी है, तो उस पृथ्वी को साफ़ रखना, सुरक्षित रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो प्लीज़ आप लोग कूड़ा फेंकें तो अपने घर पे जो कूड़े वाला आता है उसको दें, या फिर आपके घर पे आपकी गली में जो सरकारी गाड़ियाँ आती हैं ना, आप उसको दें। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी तो मैंने देखा एक लड़का वेल सूटेड बूटेड, वो उसने अपनी बाइक रोकी और बाइक से उसने डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के बहुत सारे पैकेट, आई थिंक 2 या 3 पैकेट थे, वो उसने वहाँ फेंक दिया, हमारी गली के बाहर फेंक दिए। तो जब आप 800-900 का पिज़्ज़ा खा सकते हैं तो क्या आप 100 रुपये का कूड़े वाला नहीं लगा सकते? और नहीं लगा सकते तो आप इतना पेट्रोल फूंक कर अपने ऑफिस जा रहे हैं तो क्या बीच में कहीं कूड़ा घर नहीं पड़ता होगा? तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आप अपना आज ख़राब करेंगे तो आपके बच्चों के लिए आने वाला कल ख़राब हो जाएगा। इसलिए अपना आज संवारिए और कल अपने आप संवर जाएगा। मैं ये कोई लेक्चर नहीं दे रही, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी कोशिश करिए। हम उम्मीद कर सकते हैं अपनी पृथ्वी को साफ़ सुथरा रखने की। बस इतना ही आज के व्लॉग में। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। मुझे पता है आपको ये जो सिनेरियो है, ये जो सीन है, वो बहुत ख़ास नहीं लग रहा होगा, क्योंकि एक तो मेरी कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, दूसरी मेरे पास कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो मैं अपने वीडियोस में दिखा सकूं। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, या थोड़ा थोड़ा अपना जो मुझे अच्छा लगता है वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे पसंद कर रहे हैं तो, और अगर आपने मुझे देखना शुरू किया है तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। बाय बाय।